टीवी में हमारा पहले भी एक्सपीरियंस है, टीवी में कहते हैं काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं नए आर्टिस्ट को। जो नए आर्टिस्ट होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती और इसलिए कास्टिंग वाले डायरेक्टर्स उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसा हुँ, होता है कि जिसकी जितनी फेयर ड्यू होता है इन हुँ, टर्म्स ऑफ पैसे एक शो के पर डे के हिसाब से, हुँ। उसमें लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, आर्टिस्ट को पता नहीं होता कि वो उसकी वर्थ कितनी है। भाई ये बहुत ही अजीब-सी कहानी है। एक्सप्लॉइट कहना तो हमें नहीं लगता सही होगा क्योंकि बात पर डे की अगर करें तो लोग टीवी में पर डे के हिसाब से ही होता है या कोई नहीं, और भी तरीका पर होता है? डे के हिसाब से भी होता है और अभी कुछ-कुछ जगह पैकेज पे भी होने लगा है। मंथली पैकेज पे। तो अच्छा। मतलब हुँ, कितने एपिसोड करोगे? पर वो तो फिर एपिसोड वाइज़ ही होता होगा या एपिसोड फिर वाइज़। नहीं, वो होता है ना कि हम महीने के 20 दिन शूट करेंगे, 25 दिन शूट करेंगे आपके साथ में। तो और 25 एक शूट का होता इतना है पैसा कि देंगे? एक टर्म ये भी होता है कि एमजी के थ्रू हम काम करते हैं, मिनिमम मिनिमम गारंटी। गारंटी। ओके। कि फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोई एग्रीमेंट बनता है कि महीने के 20 से 25 दिन काम है और काम कर रहा हूँ मैं 15 दिन, तो भाई मैं एक शो अगर कर रहा हूँ तो एक ही शो कर पाऊँगा एक वक़्त में। राइट। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं 15 दिन एक शो कर रहा हूँ, 15 दिन एक कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि 2 दिन शूट किया, फिर 1 दिन छुट्टी, फिर 3 दिन शूट किया, 2 दिन छुट्टी, तो पूरा 30 दिन में मेरे 15 दिन अगर निकल रहे हैं मंथ के लास्ट में, तो वो मेरे लिए गड़बड़ बात है। क्योंकि मैंने बात करी है 20 से 25 दिन की और हम काम कितना कर रहे हैं? 15 दिन। तो कुछ लोग कहते हैं भाई मैं पिछले शो में ऐसा झेल चुका हूँ, मुझे एमजी दे दो, मिनिमम हुँ। गारंटी दे दो। ये और भी होता है। इस दौरान जब अगर ऐसे केस में, वैसे हुँ, तो मैं उस क्वेश्चन पे दोबारा आऊँगा, हुँ, बट इस दौरान जब आप 30 दिन में 15 दिन काम करते हो, हुँ। तो वो बाकी के 15 दिन आप कुछ और काम कोई और काम कर सकते हो किसी और शो के लिए या टीवी ऐड के लिए? मुश्किल हो जाता है। फिर आपको अपने ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को बहुत पोंटना पड़ता है कि भाई जाने दे यार, एक ऐड है, कर लेने दे भाई, कुछ सँभाल ले। फिर वो कहता है अरे नहीं भाई अभी तो शादी का शादी आने वाला है, सीक्वेंस है, ये है, वो है। बट हो भी जाती है। अगर 1-2 दिन 4 दिन का एडजस्टमेंट है तो हो जाता है कि 1-2 दिन ऊपर-नीचे। बट अगर आप कहो कि एक साथ में अब 2 शो, तो 2 शो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसे ठीक-ठाक मिलते हैं वैसे? मज़ा है। भाई हमने ₹2500 पर डे से स्टार्ट किया 2013 में काम। तो जो आपका शो था वेब्ड, वेब ढाई नहीं ₹3000 शायद मिले थे ₹3000 पर डे। पर डे। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे आप कचहरी जाइए। कचहरी में जो हमारे एडवोकेट साहब बेचारे एक एफिडेविट बनाते हैं, उनके नाम के नीचे भी एडवोकेट ही लिखा होता है। बिल्कुल। जो एक बार अपनी हाज़िरी देने का 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, उनके नीचे भी एडवोकेट ही लिखा होता है। पढ़ाई का पैटर्न सेम है, किताबें भी ऑलमोस्ट सेम है, काबिलियत और किस्मत उनको बस बड़ा उसका बना फ़र्क देती है। है। अमिताभ बच्चन साहब के नीचे भी एक्टर ही लिखा होता है और एक सावधान इंडिया करने वाले लड़के के या लड़की के नीचे भी एक्टर लिखा होता है। किस्मत और आपकी एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स हैं, मेहनत है, सीखना, वो आपको वहाँ लेके जाती है कि आप किस पर डे के आर्टिस्ट बन गए। और कई जगह ऐसा भी हुआ है कि 1 लाख रुपए का पर डे का आर्टिस्ट बनने के बाद भी लोगों ने 10,000 रुपये पर डे पे वापस काम किया है, बिकॉज लोग भूल गए। कई ऐसे एक्टर्स हैं, आप खुद ही समझ रहे हैं, कई ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत पहले हीरो बन के आए, बाद में वो छोटे छोटे से रोल्स उन्होंने करे। क्यों? क्योंकि भूल गए ये लोग, पब्लिक भूल गई है, तो उनको वापस से आना है। ठीक है भाई, अभी पर डे कम होगा चलेगा, एक बार मैं वापस तो आ जाऊं। तो डिपेंड ऑन उनका क्या पब्लिक का सपोर्ट है, पब्लिक की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग कितना लाइक करते हैं, कैसे परफॉर्मर हैं। एक ये भी चीज़ है कि परफॉर्म कैसा करते हैं। आप तो पैसे दे दोगे मुझे 1 लाख रुपए पर डे, मैं आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ, डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप क्यों दोगे? और मैं बिल्कुल। हकदार ही नहीं हूँ 1 लाख रुपए पर डे लेने का। वही बात है ना कि हम ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं।